दिख रहा है ना सब पूरे? और थोड़ा सा मार कर थोड़ा पतला चलेगा, देख लेना। देखो रे 7.2 जो है 7.2 चलता है किससे? तो विभाजन सूत्र से। किससे? विभाजन सूत्र। अब विभाजन सूत्र क्या है, कैसे लगाएंगे, तो ये अभी समझाते हैं। जैसे मान लो कि हम क्या किए, एक रेखा है इस तरह से, एक रेखा है, रेखा मान लो कि ये होगा कोई बिंदु, मान लेते हैं इसको ए मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं बी, और मानते हैं इसका बिंदु होगा x1 y1 और ऐसा क्या हो जाएगा x2 y2, ऐसा मान लेते हैं। और ऐसा मानते हैं कि हम कोई बिंदु लिए, इसी रेखा पर कोई एक बिंदु लिए P, क्या बिंदु लिए और P लिए। अब हमको क्या करना है, इसका निर्देशांक निकालना। कि निर्देशांक क्या है, क्या कर रहे हैं, P का निर्देशांक। अगर मान लो हमको P का निर्देशांक पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि इधर हो गया 2 भाग, इधर हो गया 3 भाग, ऐसे मान लेते हैं। अनुपात बताओ ना, हम बोलेंगे एक छड़ी लिए और एक छड़ी को 2 बाय 3 भाग, मतलब कि इधर है 2 भाग, इधर कितना है 3 भाग, होता है ना तोड़ने का। हम बोले कि इसका अनुपात हमको पता है, कैसे मान लेते हैं, ये जो P जहाँ पर बिंदु है, इधर है m भाग और इधर कितना है n भाग। क्या मान इधर m भाग और इधर n भाग। अगर हमको अनुपात पता रहेगा तब हम P का निर्देशांक, मान लो P x y है, ठीक है, तब हमको P का निर्देशांक निकालेंगे। तो उसके लिए सूत्र लगाते हैं, कौन सा, विभाजन सूत्र। क्या लगाते हैं, तो हम क्या निकालेंगे, अब जरा बताओ P x y, यही ना, इसका निर्देशांक। अब निर्देशांक निकालेंगे तो सूत्र कहता है कि सबसे पहला काम, पहला बता x का, पहले y का मान, पहला किसका मान होता है, x का। तो पहला x का मान है, तो ये देखो m है ना, इस वाला को उधर गुना कर दो और इसको इधर गुना कर दो और जोड़ के भाग दो, इसको जोड़, नहीं कुछ समझ में आएगा, फिर समझो। पहला किसका x बात होता है ना, तो पहले x का मान रखेंगे। देखो m है, ये क्या है x2, पहले x बोला ना, पहले क्या लिखेंगे m x2 और बीच में प्लस देते हैं। अब n से किसको, nx1 और बटा में अनुपात कितना है m, अब प्लस में m, जो अनुपात रहेगा उस अनुपात क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अभी रुक जाओ, क्वेश्चन बाद में करना। जब बता देखो, जब भी पूरा पढ़ा दिया जाए, जब पढ़ाने के बाद तब लगे कि नहीं अभी हमको डाउट है, तब क्वेश्चन किया जाता है। अब बीच में बोलते सर जी अभी आप बोलिए ना, काम शुरू नहीं हुआ, तो पहले समझ लो, अगर बीच में कहीं पर प्रॉब्लम होगा तो पूछ सकते हो। अब क्या हुआ, एक्स वाला काम खत्म हुआ, अब किसका मान रखेंगे, वाई का। तो वही सेम लॉजिक लगाएंगे, एम किससे गुना होगा, एम y2 है ना रे, y2 प्लस में एन y1 बटा में m प्लस n। इसी को हम कौन सूत्र बोलते हैं, विभाजन सूत्र। इसको क्या बोलते हैं, समझा। हाँ ऐसा ही वही नियम है कि मतलब कि जो भी अनुपात रहेगा ना, हम उसको जोड़ते हैं, पूरा पूरा जोड़ के क्या करते हैं, भाग देते हैं उससे, ठीक। ये तो x2 ये है ना, पहला जो रहेगा, पहला जो निर्देशांक रहता है उसको हम x1 y1 बोलते हैं, दूसरा क्या बोलते हैं x2 y2। ये तो शुरू से बोल रहे हैं रे, हमेशा इसको इससे गुना करेंगे तो m x2 और n x1 है, ये x1 x2 x1 वो तुमको दिया रहेगा क्वेश्चन में। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन कहेगा कि क्वेश्चन कहेगा एक बिंदु A है 2,3 और दूसरा बिंदु B है 3,-4, ठीक है, और इसको एक अनुपात जो है वो 2:3 में विभाजित करती है, तो P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो सेम बात हुआ, देखो x1 y1 में देखो, ये x1 y1 हुआ और ये क्या हो गया x2 y2। ये क्या है, कौन है, ये हुआ m, ये क्या हो गया, यही ना रे, जो पहला अनुपात का क्या हुआ m और दूसरा क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत, इसको मान के बस बना लेंगे। कहाँ पर, यहाँ पर, हाँ मान सकते, कोई दिक्कत नहीं, के भी मान सकते हैं, के अनुपात 1 मानेंगे आगे चल के, ठीक है। अनुपात में कुछ ही मान सकते हैं, लेकिन फार्मूला चूँकि NCERT में लगभग वो किताब में यही दिया हुआ, इसी फार्मूला दिया हुआ, इसीलिए हम यही देते हैं। ऑब्जेक्टिव में यही फार्मूला पूछ देता है कि निम्नलिखित में कौन सा विभाजन सूत्र है, तो ये लिखिएगा mx2 + nx1 बटे m + n और my2 + ny1 बटे में m + n, ठीक है, ये सूत्र। अब इसके साथ साथ एक और जानते हैं, ये क्या हो गया, निर्देशांक विभाजन सूत्र। अब अगर मान लो कि ऐसा मानते हैं, दूसरा इसी को लिखते हैं कि ये जो है एक बिंदु ये A है और ये क्या है B है, इसका आपको बिंदु होगा x1 और क्या होगा y1 और ये क्या हो जाएगा x2 y2।
ये होगा। और क्या कहते हैं कि हम क्या कहते हैं, बीच में कोई बिंदु लेते हैं, कोई बिंदु P लेते हैं, और बिंदु P जो है वो बीच में है। बीच मतलब क्या, मध्य बिंदु है। और मध्य बिंदु कहने का मतलब ये हुआ कि जितना इधर होगा उतना इधर। अगर मान लीजिए कहीं बीच वाला बिंदु है, इसका मतलब क्या होगा कि आधा ये होगा आधा ये होगा। इसका मतलब सिंपल है। अगर बोलेगा मध्य बिंदु के बारे में तो हम इसको कहते हैं कि ये होगा 1:1, मतलब एक भाग इधर होगा और एक भाग इधर होगा। ये नहीं कहेंगे रे, मतलब इधर एक भाग उधर एक भाग। मध्य बिंदु का सिंपल मतलब है कि उसका अनुपात कितना होगा, 1:1। अब हमको निकालना क्या है, P(x,y), इसकी निर्देशांक निकाला ना। अब जरा बताओ, अगर निर्देशांक निकालेंगे इसी सूत्र से, लिखेंगे P(x,y) का निर्देशांक, तो जरा बताओ वही सेम बात है, बस M1। अब चूंकि बोला क्या मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु का है, तो हम क्या करेंगे, इसको उधर गुना करेंगे और इसको इधर गुना। बता 1 × x2 क्या होगा, प्लस बीच में प्लस, और n(x1), n यही है रे, 1 गुना किसमें x1, x1n होगा, और बटे में m + n। m का मान कितना है 1, m का मान कितना है 1, n का मान कितना है, तो दोनों जने कितना होगा 2। उसी तरह अगर मान करो इसे गुना करेंगे y से तो y2, और प्लस में फिर गुना करेंगे कितना y1, और बटा में कितना होगा 2। इसका मतलब ये है, यदि हमको बोलेगा कि दो निर्देशांक है, दो बिंदुओं के बीच का जो निर्देशांक है, या बोल सकता है कि मध्य बिंदु है P, इसका निर्देशांक निकालिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमको मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है, या मध्य बिंदु का समझे, अगर हमको मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है तो उसके लिए हम सूत्र क्या जानेंगे, x2 + x1। अब इसको सीधा भी कर सकते हैं, अगर लिखना चाहे तो x1 + x2/2 नहीं लिख सकते क्या, इसको y1 + y2/2 लिख सकते नहीं लिख सकते, इसमें कोई दिक्कत है क्या। तो हम क्या जानेंगे, अगर बोलेगा विभाजन सूत्र तो ये है, अगर बोलेंगे मध्य बिंदु सूत्र तब क्या होगा, ये x1 + x2/2 और y1 + y2/2। इसमें कोई दिक्कत है रे, नहीं है। अब बाकी आगे देखते हैं, इसमें और कोई सूत्र का जरूरत तो नहीं पड़ेगा। बस इतना ही इसका थ्योरी था। अब चलता 3, 6, 7.2 निकालते हैं। इसको उतारने की जरूरत नहीं है, सब किताब में दिया हुआ है, बस अब समझा दिया ना। अब जरूरत पड़ेगा जो जहाँ पर हम उसका यूज़ करेंगे। और ये भी सुन लो, मैथ का जो भी फार्मूला है ना, फार्मूला हमेशा क्या करते हैं, बनाते बनाते ही याद होता है। ये जो हम सोचेंगे थोड़ा, हाँ इतना है, थोड़ा पहले याद कर लो। अब बनाते बनाते अगर जितना रिवीजन करोगे फार्मूला उतने अच्छा से याद होगा, ठीक है। तो बनाते बनाते याद हो जाएगा, ठीक है। मिटाए रे, देखो अब देखो, अरे निकालो 7.2 निकालते हैं, ये यही है। देखो 7.2 निकालते हैं। 7.2 में कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना इतना को मिलान रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है, ठीक है। बिंदु दिया हुआ तो मान लेंगे, माना कि फिगर डायग्राम बना लो, हटा और तो दिमाग लट हो गया। पहला बिंदु क्या मानेंगे, ए। क्या दिया पहला बिंदु, माइनस, कोई ना बोलो बोल -1,7। और दूसरा मानेंगे बी, दूसरा क्या दिया -3, ये दिया हुआ है। अब तुम सब बोलता नहीं, हाँ करने लगता है, को आवाज नहीं सुनता, कोई कहता -3, -4, -7, समझे ना कौन चीज लिखेंगे। और अनुपात जो दिया हम क्या बोलते, उसको बीच में रखते हैं, इसको मानेंगे पी क्या XY, और अनुपात कितना दिया 2:3, ये नहीं बोला है। हम लिखेंगे P का निर्देशांक, लिखेंगे डायरेक्ट PXY का निर्देशांक। तो सूत्र क्या कहता है रे, mx2 प्लस में nx1 बटा में m + n, my2 प्लस में ny1 और बटा में m + n। हाँ रुको एक मिनट, ये ना। अब हम जानते हैं कि ये होगा x1 y1 और ये होगा x2 y2, ये होगा m, ये क्या होगा n। अगर तुमको दिक्कत होता है तो यहाँ आप लिख सकते हो कि x1 बराबर -1, x2 बराबर में y1 बराबर में 7, x2 बराबर में 4 और y2 बराबर में -3। अगर लिखना है तो m का मान तो लिख देंगे m बराबर में 2, ये नहीं दे, m बराबर में 2 और n बराबर में 3। सूत्र तो यही है। अब लगाते हैं, या तो सिंपल बोले कि उतना याद रखने की जरूरत तो नहीं है, सिंपल है, जो अगला है उसको पिछला से गुना करते हैं, जो पिछला उसको अगला से गुना करेंगे। तो mx2 मतलब क्या,
2 गुना कितना, कितना होगा 4, 2 गुना 4 और प्लस में n(x1), x n तो यही है रे, तो n गुना में x1, 3 गुना -1, 3 गुना में -1 और बटा में m का मान कितना है रे, m का मान 2 है और n का मान m + n मतलब 2 + 3 कोमा। अब वही बात, अब x का काम खत्म हुआ, अब किससे गुना करेंगे y से, तो y का ये ना रे, लिखेंगे 2 गुना में -3 और प्लस में 3 गुना 7, 3 गुना 7 है ना, और बटा में 2 प्लस में 3। अब आगे देखते हैं, तो 4 दूना और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कितना 3 और 5, 3 2 5, इसको देखो 3 दूना -6 और प्लस 7 या 21 बटा में 5, घेर के रखो। इसमें ज़्यादा गैप में कर देना, बच्चा बनाते बनाते क्या करता है, एगो है कोना एगो है कोना, इसको सटाइए करना है। एक्स वाई का मान क्या था, एक्स वाई ऐसे ही ना था रे, कि ऐसा थोड़ी कि एगो एक्स यहाँ दे दो और कोमा बीच में है यहाँ हुआ है, ऐसा नहीं देते हैं। तो इसलिए याद रखना, इसको बनाते बनाते क्या होता है कि बहुत बच्चे गुना भाग करते करते बड़ा कर देता है, तो कोशिश करना सटाइए रहे। अब बता 8 में 3 जाएगा तो अभी नहीं टूट रहा, देखो क्या होगा रे, 5 बटा में 5 और इसमें घटेगा कि जुटेगा, क्यों रे, चलो घटे कितना का 15 बटा में 5, ब्रैकेट नहीं छोड़ना है, 5 इकाई 5 और 5 दिया तो कर कितना होगा रे 1, ये कितना होगा 3। यही हमारा क्या होगा, पी का निर्देशांक क्या होगा, पी एक्स होगा, हाँ एक्स वाई का निर्देशांक, यही हमारा आंसर है, यही आंसर है हमारा। ठीक है रे, कोई दिक्कत, हाँ तुम क्या कर रहे, ना इसमें अनुपात नहीं दिया, चलो इसको उतार दो। 7.2 का 2, अब सर हम सुन लेना, अब तो ये कितने बोले तुमसे बताओ। देखो 2 नंबर के हिसाब क्या कर रहा है, बिंदु दिया हुआ था और बिंदु कह रहा है कि इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड। अब रेखाखंड है तो बनाते हैं, 1 मिनट, बिंदु जो दिया हुआ हम लिख रहे 2 नंबर का बिंदु, मान लो ये ए दिया हुआ और क्या दिया हुआ, बी दिया हुआ, और बिंदु ए कितना दिया है, 1 आध लगा ले, बी ठीक है, ये दिया हुआ। हाँ देखो रे क्या बोला 2 नंबर में, करा बिंदु दिया हुआ था, बिंदु इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करता है। क्या बोला है, समत्रिभाजित। समझने वाली बात क्या है ये समझो, समत्रिभाजित, सम मतलब होता है बराबर और त्रि मतलब होता है 3, भाजित मतलब कहता है भाग में, मतलब कह रहा है कि 3 बराबर भाग में बांट रहा है। कितने बराबर भाग में, 3 बराबर भाग में बांट रहा है। इसका मतलब ये है कि एक तो यहाँ होगा और एक यहाँ होगा और सबका क्या होगा, बराबर बराबर, जितना ये है उतना भी, इतना बड़ा ये भी टुकड़ा है और उतना बड़ा ये भी टुकड़ा है। अब जरा बता कितने भाग बांटे रे, 3 भाग में। अगर मान लो इसको हम P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं, तो जरा बता P का निर्देशांक ऐसे मान लेते हैं, इसको कुछ भी P हो गया और क्या होगा Q। अब यहाँ देखो कि अगर हम इसका अनुपात की बात करेंगे, सब समत्रिभाजित कर रहे हैं, बराबर भागों में बांट रहा है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इधर क्या भाग है, इधर हो गया 1 और अनुपात इधर क्या भाग है, तो हम इसका क्या लिखेंगे 1:2। अब इसकी बात करेंगे तो इधर क्या भाग है रे, इधर 2 और इधर कितना है 1, इसका क्या आ जाएगा 2:1। ठीक है। अब जरा बताओ अगर हम लिखेंगे P का निर्देशांक, P का निर्देशांक तो बराबर क्या लिखेंगे, जरा बताओ अगर P यही है रे तो P के लिए M और N यही होगा, ये M और ये N, तो सूत्र क्या कहता है mx2 प्लस में nx1 बटे में m प्लस n। सूत्र वही लगाएंगे कौन सा, mx2 प्लस में nx1 बटा में m प्लस n। जितना बोलोगे याद होगा उतना जल्दी होगा। ठीक है। अब तो सोचा मुंह बंद कर हक्का बुक्का तेरे बोल देख रहे हैं खाली, वैसे नहीं चलेगा, कम से कम कोशिश करो उसको बोल लो, बोलेगा तो याद जल्दी हो जाएगा। दूसरा क्या होता है my2 प्लस में ny1 बटा में m प्लस n। अब आगे देखते हैं, तो इसके लिए हम कितना है 1 गुना x2 दिन होगा कितना है -2 और प्लस n का मान कितना है 2 और x का 1 का मान 4 बटा में 1 प्लस 2, यही नहीं 1 प्लस 2 होगा, m प्लस n मतलब m का मान है 1 और n का मान कितना है 2। आगे इसमें देखते हैं my2, m का मान है 1
और y2 का मान कितना है रे -3 और प्लस में n का मान कितना है 2 और y1 का मान कितना है -1 बटा में यही ना होगा। अब आगे गुना करते हैं, 1 गुना 2 कितना होगा -2 और प्लस 2 दूना 4 दूना 8 सॉरी 4 दूना 8 बटा में 3। यहाँ बात करेंगे तो -3 और प्लस -2 बटा में 3। आगे देखते हैं, ये जुटेगा घटेगा रे कितना होगा 6 बटा में 3। इस कितना होगा -5 1 जुटेगा घटेगा रे जुटून करेगा। चलो -5 बटा में 3, ये तो कटेगा कितना होगा 3 3 को 2 2 क्या होगा 2 कोमा -5 बटा 3। इतना ही ना कटेगा, वैसे छोड़ देंगे। अब अगला देखते हैं। हाँ वो कहाँ से ला देखते हैं। क्या बोला क्वेश्चन बोला कि ये जो बिंदु ए और बी है उसको क्या बोला समत्रिभाजित करता है। कितना भाग बोला रे तो समत्रिभाजित का मतलब होता है कि 3 बराबर भागों में बांटता है। हम 3 बराबर भाग में बांट दें। अगर हम पी की बात करते हैं तो जरा बता इधर क्या भाग है, हम कितना देते 1, उधर क्या भाग है 2 भाग है ना रे तो क्या दे दिए 2। सेम बात अब क्यू की बात करेंगे तो क्यू के लिए देखेंगे तो इधर क्या भाग है 1 2 भाग है ना, यहाँ क्या दे देंगे 2। अनुपात इधर क्या भाग है तो 2:1 इसलिए लाए। बाकी सूत्र वही लगाए। अब तुम सबका काम क्या है, अब पी का निर्देशांक हम निकालें, अब निकालना क्यू का निर्देशांक। चेंज क्या है, बस चेंज है अनुपातन चेंज है रे, बाकी तो सेम है ना। तो वही सेम बात m अनुपात n में इसको इधर गुना करेंगे इसको इधर गुना करेंगे बटे में m प्लस n कर रहा है। बनाओ तेरा बनाते क्यू आर का सूत्र तो वही यही है ना, सूत्र हमने लिख रहे हैं। अब जरा बताओ आगे देखो सूत्र यह है ये है। अब यहाँ देखो इसमें m का मान कितना था और यहाँ पे m का मान कितना है और n का मान, बाकी तो x2 x1 तो वही है रे, क्या हो जाएगा m x2 और n x1 ऐसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा m के जगह कितना रे 2। सुनो थोड़ा समझो, थोड़ा सा आराम समझो, क्या है m x2 m का मान कितना है 2 गुना x2 इधर होता है रे कितना है -2, फिर क्या है प्लस n x1 n का मान कितना है 1 और x1 कितना है यही ना x1 रे ये होता है कितना है 4 और बटा में m प्लस n 2 प्लस 1 ये ना होगा। अगला देखते हैं क्या होगा my2 यही ना होता है, क्या है my2 m का मान कितना है 2 गुना y2 का मान कितना है यही ना रे -2 -3 और प्लस में ny1 n का मान कितना है 1 और y1 का मान कितना है -1 बटा में m प्लस n और 2 प्लस 1 दे 2 प्लस 1। आगे देखें इधर देखते इसी की बात करते हैं। अब आगे देखते हैं तो 2 दूना -4 और प्लस 4 इकाई 4 और बटा में 3। आगे देखते हैं 3 दूना -6 और प्लस माइनस होगा प्लस -1 बटा में 3। आगे देखो इस 4 में 4 घटिया जाएगा रे कितना होगा 0 बटा में 3 और -7 बटा में 3, ये तो 0 हो जाएगा तो हो गया 0, -7 बटा में 3। किसका निर्देशांक आया रे क्यू का निर्देशांक। आंसर लिखो देखो हल्ला कर। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है 3 में कर रहा है कि आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। ठीक है, AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरियों पर 100 गमले रखे गए हैं जैसा कि आकृति में दिख रहा है। ठीक देखो इधर निहारिका दूसरे पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरियां दौड़ती है। क्या बोला AD के 1/4 AD कितना देखो AD पर आया जितना गमला है ना AD कितना बोला 1/4 भाग बराबर दौड़ती है और वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है। ठीक है, वहाँ हरा झंडा गाड़ देती है। अब प्रीति 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती है। अब कह रहा है कि दोनों झंडे के बीच की दूरी क्या है। पहला क्वेश्चन दूरी निकालना है। आगे कह रहा कि यदि रश्मि को एक नीली झंडी इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर
ठीक आधी दूरी यानी बीच में गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। तो चलो बड़ा लंबा तगड़ा क्वेश्चन दिया है, देखते हैं। ये क्वेश्चन अभी तक नहीं कभी पूछा, ठीक है। और ऐसा तो क्वेश्चन पूछबो नहीं करता, ठीक है। फिर भी दिया क्वेश्चन समझना पाता है। देखो 3 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोला रे। पहले हमको बोला क्या कि देखो नीलू का बताएं। देखो रे फिगर का अगर समझाने की बात करते हैं, फिगर ऐसा फिगर बना हुआ है और यहाँ पर कितना वाला 1 मीटर बोला था ना रे, 1 मीटर बना हुआ है, 1 2 3 ऐसे बना हुआ है और 10 तक बना हुआ है। मान लो 10 तक बना हुआ, 1 2 3 4 6 2 8 9 10 मान लो। और इधर भी दिया बोला 1 मीटर पर कुछ गमला रख ले, गमला नहीं रख लगे। और इस तरह से कितना बोला 100 गो है, क्या गो है रे 100। अब 100 है तो वहाँ क्या बोलना है, पहला देखो यहाँ पर और कौन सी करा, पहले शुरू बोला कि पंक्ति बनाई गई एडी के अनुदिश परसों 1 मिनट कहाँ गया करा कि पंक्ति में एडी के 1/4 भाग के बराबर है। यानी करा कि निहारिका जो है, निहारिका कौन पंक्ति में, दूसरी पंक्ति में। अब हम जानते हैं ये होता है एक्स अक्ष और ये क्या होता है वाई अक्ष। इसका मतलब एक्स का मान दूसरा पंक्ति है और वाई का मान जहाँ पर होगा वही होगा। तो यहाँ देख लिखेंगे, पहले इसको फिर बनाना है, लिखेंगे निहारिका का निर्देशांक या की निर्देशांक, निहारिका का निर्देशांक। अब जरा बता x का तो मान दिले है, कितना बोला दूसरा पंक्ति बोला ना, तो यहाँ तो पहला हुआ ए हुआ 1 का मान, ये कितना हुआ 2। तो निहारिका दूसरे पंक्ति में है ना, तो x का मान कितना है 2 और y का मान नहीं दिया हुआ, तो y का क्या बोला कि AD के 1/4 भाग, AD का। और जरा बता AD पे कितना तक था, तो बोला 100 गमला, कितना गमला बोला, तो बोला कि AD के, सुन लो, AD के 1/4 भाग, इसका मतलब ये है कि 100 का 1/4 भाग। तो जरा बता 100 और उसका 1/4 भाग, ये होगा उसका निर्देशांक। इसको अगर काटे तो 25 चौके 100, तो इसका मतलब निहारिका का निर्देशांक कितना होगा 2,25। अब उसी तरह से कौन है बाद प्रीति अब आया है, ठीक है। अब प्रीति की बात करते हैं, प्रीति का निर्देशांक। देखो प्रीति का निर्देशांक कितना बोला, तो पहला बोला 8वीं पंक्ति पर है, तो 8 यही ना 8वीं है रे, 8वीं पंक्ति मतलब x का मान कितना बोला 8 और y का मान क्या बोला, तो यहाँ बोल रहा है कि 8वीं पंक्ति में AD के 1/5, AD का मान कितना 100 और उसका 1/5, इसका होगा कटे 5 चौके 20, तो 8,20, ये दोनों का क्या होगा निर्देशांक। अब आगे बोल रहा है दूरी कर, अब कह रहा है कि दोनों झंडे के बीच की दूरी। अब मान लो कि यहाँ पर एक झंडा गाड़ल था और एक झंडा यहाँ पर गाड़ा है, यहाँ का निर्देशांक बोला कितना 2,25 और यहाँ का बोला कितना 8,20। अब जरा होता है इसका अगर दूरी निकालेंगे तो क्या हमको दूरी सूत्र पता नहीं है क्या, तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे दोनों के बीच की दूरी, लिखेंगे दोनों के बीच की दूरी। और दूरी का सूत्र क्या होता है, रूट अंडर क्या बोलेगा, रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बता x2 कितना दिया हुआ 8 - 2 का होल स्क्वायर और y2 कितना दिया रे 20 - 25 का होल स्क्वायर। बता 8 में 2 जाएगा तो 6 का स्क्वायर 36 और 20 में 25 जाएगा तो -5, कितना होगा -5 और -5 स्क्वायर जोड़ेंगे तो 6 5 1 3 3 6 261, दोनों के बीच की दूरी कितना है। अब उसके बाद बोला इतना तो चलो काम खत्म। अब आगे बोला कि यदि रश्मि एक नीली झंडा, अब रश्मि आई कहाँ पर गाड़ी, तो दोनों के बीच में गाड़ी कौन रश्मि, निहारिका, पहले निहारिका थी निहारिका, इसको n मान लो, यहाँ से प्रीति p मान लो, ये बीच में क्या r। अब रश्मि का निर्देशांक निकालना है, तो क्या बोला रश्मि जो आई ना इस दोनों के बीच किस में गाड़ी बीच में,
इसका मतलब ये हुआ कि रश्मि का निर्देशांक निकालने के लिए मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे। याद है मध्य बिंदु सूत्र क्या बोले अभी? x1 + x2 बटा में 2 और y1 + y2 बटा में। यहाँ तो हमको दिक्कत नहीं ना रे, बस हमको दिक्कत क्या रश्मि बोला। देखो रश्मि के बारे में बोला है, इतना सिंपल बात क्या बोला कि रश्मि कहाँ पर है? बीच में है। रश्मि कहाँ पर है? बीच में। और बोले तो याद करो कि मध्य बिंदु का हम सूत्र बताया, अगर मान लिया एगो ए है, यहाँ क्या है? बी है, और बीच में कोई पी है तो मध्य बिंदु की बात करेगा। और मध्य बिंदु में तो क्या 1:1। और यहाँ बोले अगर 1:1 हम डायरेक्ट नहीं देंगे, डायरेक्ट बोले अगर मध्य बिंदु में रहेगा तो अगर हमको पी का निर्देशांक निकालना है तो हम उसका सूत्र जानते हैं कि x1 + में x2 बटा में 2 और y1 + y2 बटा में 2। विभाजन सूत्र हम नहीं लगाएंगे। वही सेम यहाँ बात है कि रश्मि चूंकि बीच में, एक लाइन लिख लो, क्या दिक्कत है? इसमें लिखेंगे एक लाइन में, चूंकि रश्मि कहाँ पर है? रश्मि बीच में है, मध्य में है। मध्य मतलब बीच होता है, मध्य में है, ठीक है। तो इसलिए क्या लिखेंगे? इसलिए रश्मि का निर्देशांक, रश्मि का निर्देशांक। और निर्देशांक कौन सा सूत्र लगाएंगे? मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे। तो मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है? x1 + x2 बटा में 2 और y1 + y2 बटा में 2, ये लिखेंगे। तो जरा होता है x1 कितना है? 2 और y1 कितना है? 1 मिनट, x2 है वो, x2 कितना है? 8 बटा में 2 और y1 कितना है? 25 और प्लस y1 y2 कितना है? 20 बटा में 2। अब जरा बताइए यूजर कितना होगा रे? इसको मिटाते हैं, ये कितना होगा? 10 बटा में 2 और ये कितना होगा? 45 बटा में 2। इसको काटे कितना होगा? 5। कितना होगा? 5, 45 बटा, अगर इसको काटे तो कितना होगा? 22.5। तो लिखेंगे था रश्मि का निर्देशांक कितना होगा? 5, 22. ठीक है, यही होगा। हाँ लिख लो, एक लाइन लिख लो, चूंकि रश्मि मध्य में तो क्या लिखेंगे? मध्य बिंदु सूत्र लगाएंगे। ठीक है बस, ठीक है। तो आज के इतना रहने दो, बाकी उसके आगे वाला बात कल देखेंगे। सूत्र किताब में है, सूत्र याद कर कल हम सब सुनेंगे एक बगल से, यही अभी वाला एगो मध्य बिंदु सूत्र और एगो विभाजन सूत्र किताब में है।